जीवन की दशा और दिशा कभी बदलती नहीं है। आप पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, और आपको ऐसा लगता है कि मैं तो जीवन भर गरीब रहने वाला हूँ, क्योंकि चमत्कार के किस्से में बहुत सुना हूँ। मेरे कई ऐसे मित्र के पिता हैं जो 50 रुपए लेके आए थे इस शहर में, 10 रुपए लेके आए थे इस शहर में, और आज करोड़ों के मालिक हैं। लेकिन ये सब किस्से हैं, मैंने सुना था, मेरे साथ कभी नहीं हुआ। मेरे पास भी, मैं कंगाली में पहले भी था, उतने परिश्रम के बाद भी आज 2 रुपया जोड़ लेता हूँ, जिससे मैं खाना खा लेता हूँ, वस्त्र पहन लेता हूँ, बाकी बचता कुछ नहीं। ऐसे एक मामले नहीं है, अनगिनत मामले हैं। मेरे कई भाइयों ने मुझे, खास करके भाइयों के नाम लूंगी, कुछ बहनों ने भी लिखा है मुझे कि बहुत संघर्ष कर रही हैं, वो पार्लर चला रही हैं, कपड़े की शॉप चला रही हैं, कहीं पर काम कर रही हैं, परंतु उनकी अवस्था नहीं बदलती, उनकी दुकान नहीं चलती, उनको पढ़ाई लिखाई करके बैठी, उनको नौकरी नहीं मिलती। पर ज़्यादा करके इसमें वर्ग मेरे भाइयों के हैं, उन्होंने इतने कमेंट्स मुझे किए हैं कि हमारी अवस्था आखिर कभी बदलेगी भी या नहीं। इतना परिश्रम करते हैं परंतु तकदीर नहीं बदलती है, इसीलिए आपका भरोसा उठता जा रहा है किस्मत पर से, और लाजमी है, उठना भी चाहिए। आप साधारण से मनुष्य हैं, धैर्य की भी एक सीमा है, आप परमात्मा नहीं है। मैं कहूँ कि नहीं, खुद को भरोसा रखिए, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कितने दिन भरोसा रखें? मनुष्य है, सवाल तो पूछेंगे कि आखिर कितने दिन भरोसा रखें। 20 वर्ष से गरीब हूँ और आने वाले 20 वर्ष भी गरीब ही रहूंगा, क्योंकि जो कमाता हूँ उससे तो मुझे बस कपड़े मिलते हैं और खाना मिलता है। ना अपने नाम का कोई मकान है, ना कोई बड़ी गाड़ी है जिसके सपने अपने देखे हैं। कितनी सारी पॉलिसीज भरनी है, नहीं हो पाता है, ना किस्त भर पाते हैं आप, ना दुकान चला पाते हैं। कोई भाइयों की तो ऐसी अवस्था है कि दुकान का किराया देने लायक भी वो उस दुकान से कमाई नहीं कर पाते। बहुत अच्छे लेवल की आपने पढ़ाई की, छोटी सी नौकरी कर रहे हो, किसी तरह गुजर कर रहे हो, अर्थात सही में लगता है आपको देखकर कि आपकी किस्मत सच में खराब है, या खराब किस्मत ही आप लेकर आए हो। परंतु ऐसा नहीं है, किसी भी मनुष्य की किस्मत खराब नहीं होती है। सब ग्रहों का फेर है, सभी ग्रहों का फेर है। आपका जो बर्थ चार्ट है, आपकी जो कुंडली है, उसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जो गुरु के साथ बैठे हैं, जैसे गुरु के साथ राहु का बैठ जाना, शुक्र के साथ राहु का बैठ जाना, शनि का किसी ऐसे घर में बैठ जाना जो दूषित हो, शनि और राहु की जुगलबंदी हो जाना, ये सारी चीजें जो होती है, ये आपको धन वाले क्षेत्र को प्रभावित करती है। ये आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। आप पहले भी गरीब थे, अभी भी गरीब हैं, और आगे भी गरीब ही रहेंगे, अर्थात धन की अवस्था नहीं सुधर रही। चलिए एक जादुई उपाय बताती हूँ। महज एक तस्वीर आपको घर लानी है, और घर आप लेकर आएंगे अपनी किस्मत को खोलने वाली चाबी। एक तस्वीर से आप अपनी तकदीर बदल लेंगे। जो कंगाली से, जो दरिद्रता से, जिस गरीबी से आप गुजर रहे हैं, जो परेशानी बन रखी है आपकी, करोड़ों रुपए ना आपने देखे हैं और ना ही सब शायद कभी देख पाएंगे, ऐसा आपको यकीन हो रहा हो, तो चलिए एक तस्वीर लाते हैं घर। ये तस्वीर आपके भाग्य का ताला खोल देगी। आप इसी जन्म में करोड़पति होंगे, आप खुद ही देखेंगे। चाहे आपका व्यवसाय कोई भी हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप कोई छोटी मोटी नौकरी करते हो, आप किसी और की दुकान में काम करते हो, तब भी आप अपनी बड़ी से बड़ी दुकान ले लेंगे। ऐसी शक्ति है इस तस्वीर में, ऐसी शक्ति है इस मंत्र में। आज जो बताने जा रही हो, थोड़ा सा समय निकाल कर देखिए, 5-7 मिनट का टाइम हो तभी इस वीडियो को देखिए, स्किप मत कीजिए। आपके जीवन की दरिद्रता, कंगाली और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर दूंगी मैं। मेरा यह प्रयास मेरे भाइयों केवल आपके लिए है, तो मेरे प्रयास को साथ दे। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, यानी कोई समस्या हो तो भी लिखें, और मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। इस लाइन को लिखने मात्र से जीवन की आधी समस्या तो वैसे भी समाप्त हो जाती है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, जो मुझसे पहली बार मिल रहे हो या इस वीडियो को प्रथम बार देख रहे हो, ताकि जो प्रयास कर रही हूँ मैं आपके लिए, वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक, आप अधिक से अधिक लाभ उठा सके इसका। क्या करना है मित्रों, ध्यान से सुनिए। आपको एक माता लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आनी है। माता लक्ष्मी अकेले हो,
वो एक जोड़े में होती है ना, गणपति जी, माता लक्ष्मी, या 3 देवियां होती है, वो नहीं लानी। आपको एक माता लक्ष्मी की तस्वीर लेकर आनी है जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई हो, किसी सिंहासन पर या कमल पर बैठी हुई हो, बतख पर बैठी हुई हो, वो खड़ी ना हो। बहुत सारी तस्वीर ऐसी होती, खड़ी है माँ, ऐसे आशीर्वाद दे रही है, ऐसे धन गिर रहा है, लेकिन वो खड़ी है। देखिए, हम में माना जाता है हम साधारण से मनुष्य हैं, तो मनुष्य के जीवन को ध्यान में देखेंगे, जब भी हम खड़े होकर कोई कार्य करते हैं तो उसे जल्दबाजी का कार्य समझा जाता है, यानी ये कार्य करके इसे कहीं तो जाना है ना। ये एक साधारण सी लाइन है। और जब हमें कहीं नहीं जाना होता है, हम पूरे मन से किसी काम को करते हैं तो बैठ जाते हैं, चाहे तो चेयर पर चाहे तो जमीन पर, हम बैठ जाते हैं। और जब बैठ कर रहे हो कोई काम, तो उसे देख के समझ में आता है कि अभी ये लंबा करने वाला है काम, तुरंत उठकर भागने वाला नहीं है। और जब आदमी को कहीं जाना होता है तो उसी काम को वो खड़े होकर करने लगता है, उसके बाद तुरंत से निकल जाता है। तो इसी नियम पर आधारित यह बात कही जा रही है कि माता लक्ष्मी की एक ऐसी तस्वीर जिसमें वह धन दे रही हो, गोल्डन सिक्के दे रही हो, सिक्के हाथ से गिर रहे हो और थाली भर गई हो, परंतु वह बैठी हो, अर्थात स्थिर लक्ष्मी इसे कहा जाता है। वो बैठ गई है आसन पर, तुरंत उठने वाली नहीं है। आप एक ऐसी तस्वीर लेकर आइए माँ लक्ष्मी की जिसमें वो बैठ गई हो, धन दे रही हो, गोल्डन सिक्के गिर रहे हो और आशीर्वाद भी दे रही हो, सिक्के से थाल भर गया हो, थाल भर के सिक्के गिर रहे हो। इसे गोल्डन फ्रेम में मढ़वा लीजिए या लाल फ्रेम में मढ़वा लीजिए। अपने घर के उत्तर की दीवार पे, नॉर्थ की दीवार पर इस तस्वीर को लगा दीजिए, कहीं पर भी। बेडरूम में मत लगा देना, हॉल घर में लगा दीजिए, पूजा रूम में लगा दीजिए, कोई ऐसी साफ सुथरी पवित्र जगह है तो उसमें भी लगा सकते हैं, परंतु उत्तर की दीवार पर। शुक्रवार के दिन यह काम करना, तस्वीर शुक्रवार के दिन घर में लेकर आना और शुक्रवार से प्रतिदिन करना। ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम, इस मंत्र का जप करना प्रतिदिन माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने नमस्कार करके। 1 मिनट तो होगा आपके पास, 1 मिनट जप कर लेना, 3 मिनट तो होंगे। जल्दबाजी में रहते हो या आप हाउस वाइफ हो, कुछ करना चाहती हो, बड़े जल्दी में रहती हो, सुबह का समय जल्दबाजी का होता है, 2 मिनट तो होंगे। कोई समय की पाबंदी नहीं। यदि आप वकील हैं, कोर्ट जाने से पहले जरा सा माँ लक्ष्मी के पास 1 मिनट का भी समय निकाल के देखना कितने क्लाइंट्स मिलते हैं आपको। डॉक्टर है तो आप क्लिनिक जाने से पहले, व्यापारी है दुकान जाने से पहले इस तस्वीर को नमन जरूर करिएगा। हाथ जोड़कर ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम ओम श्रीम का कंटिन्यूटी के साथ जप करना। ये आपको ऊर्जा देगी और वो देगी जो माता लक्ष्मी देने के लिए बैठी हुई है। फिर किसी भी माध्यम से देंगे, आपकी दुकान है तो दुकान के माध्यम से देंगे, और तकदीर का ढक्कन बंद हो तो ढक्कन खोल कर देंगे। अद्भुत है, जादुई है यह तस्वीर और जादुई है यह मंत्र। आप प्रतिदिन करना शुरू कर दो, गिनना मत, 3 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। मैं कहती हूँ धन की वर्षा होगी तुम पर, तुम अपनी तकदीर का ताला स्वयं ही खोल सकते हो। खुद अपनी गरीबी को, अपनी कंगाली को खुद अपने जीवन से दूर करो, महज इस जादुई तस्वीर को अपने घर लाने मात्र से। तो आज ही लाएं। क्या अनुभव किया आपने इस उपाय को करने के बाद, मेरे साथ भी मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। माता लक्ष्मी की कृपा बरसे आप सब पर, धनवान हो जाएं, आप माला माल हो जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।